हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल से, जिसका टाइम पीरियड है 185 एडी से 275 एडी। मौर्यों के पतन के बाद अब भारत में केंद्रीकृत सत्ता के स्थान पर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है। मौर्य काल में राज्य केंद्रीकृत थे, लेकिन अब इसके पतन के बाद भारत में केंद्रीकृत राज्य जो हैं छोटे छोटे राज्यों में बदल जाता है। इसी समय उत्तर भारत में मध्य एशियाई आक्रमण भी होता है। विदेशियों का आक्रमण, पहला आक्रमण होता है हिंद यमन का, जिसको कि इंडो ग्रीक भी कहते हैं, यूनानी भी एक नाम है। और दूसरा आक्रमण होता है शकों का, शकों के बाद पहलव का और उसके बाद कुषाण वंश का। यही जो है इसका क्रम है कि पहले हिंद यमन का होता है, फिर शकों का, फिर पहलव का और फिर कुषाण वंश का। मध्य एशियाई आक्रमण, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। इंडो ग्रीक, जिसको कि हिंद यमन भी कहते हैं, मध्य एशिया के अफगानिस्तान के दक्षिण बैक्ट्रिया में रहते थे। इन लोगों ने भारत के पश्चिम उत्तर भाग पर आक्रमण करके पंजाब के साकल सियालकोट पर अधिकार कर लिया। इंडो ग्रीक शासकों के दो वंशों ने भारत में शासन किया था। पहला है यूकेटाइट वंश और दूसरा है डिमिट्रियस वंश। यूकेटाइट वंश के संस्थापक हैं यूकेटाइट और इनकी राजधानी है तक्षशिला। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक एंटियालकिड्स हुआ। इसने एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा, जो कहाँ पर है, बेसनगर मध्य प्रदेश में है, स्थित शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा और इसने गरुड़ स्तंभ की क्या की स्थापना की। और दूसरा है डिमिट्रियस वंश, इसके संस्थापक हैं डिमिट्रियस और राजधानी साकल है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मेनांडर हुआ। इसने स्वर्ण के सिक्के चलवाए। नोट पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यमन शासकों ने चलवाया, जो लेख युक्त एवं आकृति युक्त थे। ये पूछे कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया, कि जो लेख युक्त और आकृति युक्त थे, तो हिंद यमन ने चलवाया था। यूनानियों से हमने ग्रह नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला सीखी। दिनों के नाम, महीनों के नाम भी हम लोग यूनानी से ही सीखे हैं। युद्ध टैंकों का प्रयोग करना सीखे। यूनानी काली मिर्च को यमन प्रिय कहते थे। कोई पूछेगा कि यमन प्रिय क्या है, तो ये क्या है, काली मिर्च है, जिसको यूनानी लोग कहते हैं कि काली मिर्च को यमन प्रिय नाम दिए। शक आक्रमण, यूनानियों के बाद मध्य एशिया से शकों ने आक्रमण किया। इनकी कुल 5 शाखाएं थीं, जिसमें से 4 शाखाएं भारत आ गईं। इनके प्रमुख को क्षत्रप कहा जाता था। पार्थिया या पहलव, यह मध्य एशिया के ईरान से आए थे। भारत में मध्य एशियाई साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, मिथ्रेडेट्स को। मिथ्रेडेट्स प्रथम को माना जाता है। इसने तक्षशिला को केंद्र बनाकर स्थापना किया। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्नीज था। गोंडोफर्नीज जो है पहला वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद आता है कुषाण वंश। यह लोग मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। भारत में कुषाण वंश का शासक कुजुल कंडिफिसेस और वास्तविक संस्थापक कौन है, बिम कंडिफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क किससे वंश से संबंधित हैं, तो कुषाण वंश से संबंधित हैं। कनिष्क, इसका जो है 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। उपाधि क्या मिलता है इसको, द्वितीय बुद्ध भी बोला गया और द्वितीय अशोक भी कहा गया है। इसकी यह राजधानी कहाँ पर बनाया, तो पुरुषपुर, जो कहाँ पर है, पेशावर में, और दूसरा राजधानी बनाया मथुरा को। कनिष्क अपने वंश का महानतम शासक था। इसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो आज भारत सरकार ने अपने राजकीय कार्यों के लिए अपनाया। जो इस समय भारत सरकार ने अपने राजकीय कार्य के लिए जो संवत अपनाया वह क्या है, शक संवत है, जो कि इसने 78 ईस्वी में चलवाया था। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति मिलती है। कनिष्क के पहला शासक था जिसने किसी विदेशी राज्य, जैसे कि रेशम मार्ग जो चीन से, उसका क्या किया, विजय किया। इसने चीन से रोम जाने वाले रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। कनिष्क के समय में 2 कला शैलियाँ मूर्ति कला का विकास हुआ। कौन सा कला शैली है,
तो पहली है मथुरा कला और दूसरी है गांधार कला। इसको यूनानी रोमन कला भी कहते हैं। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला में बना, जबकि सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला में बना है। तो पूछे कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में बना है, तो मथुरा कला शैली में बना है। और सर्वाधिक मूर्ति किस में बना है, तो गांधार कला शैली में बना है। कनिष्क के दरबार में कई प्रसिद्ध विद्वान निवास करते थे, जैसे कि अश्वघोष। ये क्या है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। इनकी रचना क्या है, बुद्ध चरितम। इन्होंने बुद्ध चरितम की रचना की। अब आते हैं नागार्जुन। ये भी बौद्ध विद्वान हैं। ये किस चीज़ के जनक है, तो शून्यवाद के। शून्यवाद के जनक पूछे तो कौन है, तो नागार्जुन। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। फिर आते हैं वसुमित्र। ये भी बौद्ध विद्वान हैं। और एक और बौद्ध विद्वान नहीं, एक है चरक। ये है क्या है, प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। इनकी रचना क्या है, चरक संहिता, जो आयुर्वेद से संबंधित है। हुवित्स्क, इनका टाइम पीरियड है 106 से 140 AD। इसके सिक्कों पर सर्वाधिक देवी देवताओं की आकृति मिलती है। नोट पॉइंट क्या है कि भारत में सर्वप्रथम शुद्ध और सर्वाधिक सोने का सिक्का कुषाणों ने चलवाया। फैशन के क्षेत्र में कुषाणों से भारतीयों ने लंबा कोट, चूड़ीदार पैजामा और पगड़ी पहनना सीखा। भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। तो कौन सा वंश आता है, शुंग वंश आता है 185 से 75 ईसा पूर्व में। इसके संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग। इनका टाइम पीरियड है 185 से 149 BC। इनकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। ये जाति के ब्राह्मण हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इसी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि निवास करते थे। पतंजलि की रचना है महाभाष्य रचना। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह इतिहास का पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इसी के समय में संस्कृत का पुनरुत्थान भी हुआ। फिर आते हैं अग्निमित्र। यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। पूछिए कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। इसके मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या कर एक नया वंश, कण्व वंश की स्थापना की। अब आता है कण्व वंश। ये क्या है, 75 से 30 BC। संस्थापक कौन है, वसुदेव। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। इसके मंत्री सिमुक ने इसकी हत्या कर एक नया वंश, सातवाहन वंश की स्थापना की। आंध्र सातवाहन वंश 30 BC से 250 AD तक टाइम पीरियड रहा है इसका। इन्हें पुराणों में आंध्र तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। सातवाहन में, इस अभिलेख में सातवाहन कहा गया और पुराणों में इस वंश को क्या बोला गया है, तो आंध्र सातवाहन वंश बोला गया। इसके संस्थापक कौन है, सिमुक। और राजधानी कहाँ पर है, पैठन प्रतिष्ठानपुर, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और राजभाषा क्या थी, तो प्राकृत। सातकर्णी प्रथम इसके एक शासक हैं इस वंश के। इसके बारे में जानकारी इसकी रानी नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि ब्राह्मणों और श्रमणों को भूमि दान में दी गई। इस अभिलेख से पता चलता है कि हाँ, ब्राह्मणों को और श्रमणों को भूमि दान में दी जाती थी। शासक हाल, ये भी एक शासक का नाम है। इसने प्राकृत भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना की। गौतमी पुत्र सातकर्णी भी सातवाहन वंश का एक शासक है। 106 से 130 ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहा है। यह अपने वंश का महानतम शासक था। इसके बारे में जानकारी इसकी माता गौतमी वल्लभी के नासिक अभिलेख से मिलता है। यह पहला शासक था जिसने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा। इनकी माता का नाम था गौतमी, तो इसका नाम हो गया गौतमी पुत्र सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, इसके सिक्कों पर जलयान, शंख आदि अंकित है। कोई पूछे कि किसके सिक्कों पर जलयान का चित्र है, तो यज्ञश्री सातकर्णी के। नोट पॉइंट क्या है कि सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलवाए। इनके शासकों ने क्या किया कि शीशे और प्रोटीन एक धातु है, उसके सिक्के चलवाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।